Hello, Wajia, how are you? Nice to I'm meet you. good. It's been a long while. तो कैसा चल रहा है सब यार? But wait, let me introduce you first, सही है? So, guys, with us we have Wajia Alvi. She is an art director. She completed her education from Ikra University, and she has a very diverse platform and a very diverse, in fact, portfolio. She worked with Mizan, Natural, Chaiwala Cake, Mortine, Tang, Bengal Fala, and one of the my personal favorite, Garina Free Fire. तो गरीना के बारे में आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वजिया क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने शायद प्रॉब्ली मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग तुम लोग के लिए प्लेटफॉर्म्स होगा बट एनीवेज वी स्टार्ट विद द मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन द टफेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन आर्ट डायरेक्टर वजिया टेल अस अबाउट इट Okay, hello everyone. The toughest part is budget. To be honest, सबसे ज़्यादा toughest part होता है कि client asks for Taj Mahal. Obviously, everybody wants to show their product the best way they can. But हमारे पास उसका budget नहीं होता, obviously. तो वहाँ पे हम आके हमारी creativity भी थोड़ी सी कम पड़ जाती है. हमें बहुत चीज़ें compromise करनी पड़ जाती है. It's the most toughest thing because the budget each करना in the boundaries of the budget. That is the most important thing and toughest thing. अच्छा तो तुम लोग के लेकिन बजट तुम लोग फिर कैसे उसको एलोकेट करवाते हो मतलब व्हाट डू यू सजेस्ट एंड हाउ डू यू मैनेज कि यार हमें यार इस तरह बजट अप्रूव करवाना है एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू गो फॉर हाउ डज दैट वर्क यार होता ये है कि we get a call, हमें डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की कॉल आती है. दे डिस्क्राइब, हमें बोर्ड मिलता है पूरा जो डायरेक्टर्स बोर्ड होता है जिसमें स्टोरी बोर्डिंग होती है, लुक एंड फील होती है, पूरी स्क्रीन प्ले होता है. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल दे कि लाइक आई डिड द फूड पांडा एड, तो उसमें था कि दे वांट टू शो अ किचन that is going to be in their brand color. So you don't get pink kitchen like everywhere. तो आपको obviously उसको पूरा पिंक करना था. तो अब उसमें challenges होते हैं कि आप जिस लोकेशन पे जाते हैं हर लोकेशन वाले अलाउ नहीं करते अपने घर को पूरा पिंक हाँ करने का. obviously कौन एग्जैक्टली अपना किचन बोलेगा पिंक कर दो. हाँ लेकिन हम फिर भी वो पिंक करते हैं और फिर हम उनको वापस उनके ओरिजिनल कलर में भी करके देते हैं. That's everyone do that. तो अब उसमें ये होता है कि अब उन्होंने हमें बोल दिया कि यार हमें ये किचन चाहिए. कैटेगरीज हैं लाइक मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, या मिडिल अपर क्लास है, लोअर कैटेगरी का घर है, ABC कैटेगराइज होते हैं घर. फिर हमें अब उस लिहाज से अब उन्हें होता है कि हमें यहाँ पे ये भी दिखाना है, ये भी दिखाना है, ये भी दिखाना है. तो हाँ उसमें हमें अपना फिर हम बजट बताते हैं कि यार ओके फाइन, अगर आपने ये करना है, ये क्लास है, ये दिखाना है, ये करना है, तो आपका इतना बजट होगा. समटाइम्स वो बजट पे मान जाते हैं. ऑब्वियसली किचन बनाना हमें पता है कि हम कोई 20-25 लाख का एक किचन ऑलरेडी लोकेशन पे हम नहीं बनाएंगे. तो हम उसको अमाउंट हम बहुत मिनिमल से अमाउंट एक सही बताते हैं बिकॉज वी ऑल वांट टू डू द बिजनेस राइट. वी डोंट वांट द क्लाइंट टू रन अवे. एग्जैक्टली नोबडी एग्जैक्टली वांट्स दैट. तो हम उस तरह का बजट बोलते हैं जिसमें हमारा भी काम हो जाए, हमें रुकना ना पड़े, क्रिएटिविटी ना मरे ना क्लाइंट भागे. आई ट्राई दैट टू बी ऑनेस्ट. आई डोंट नो अबाउट अदर आर्ट डायरेक्टर्स बट आई नो कि सब ये करते हैं. नोबडी वांट्स के क्लाइंट आपका चला जाए, आपके हाथ से प्रोजेक्ट निकल जाए. हाँ तो यही होता है कि आप बजट को सेट करके उनको देते हैं आराम से, फिर दे नेगोशिएट कि अच्छा अच्छा वन ऑफ इसमें द ये थिंग्स आई कम कर लो, हर्ड इसमें ये ऐड कर लो. one of the things I've heard about the art director, they have to spend a lot of time finding the best resource for the tools they need. Like for example कि अगर तुम्हें अपना ये तो ऐसे तुमने बताया कि तुम्हें किचन जो है अपना पूरा एक रिवैम्प करना था, तो all the instrument that you need for your kitchen, जैसे for example कोई भी एक डिजाइन चाहिए, कोई पेंटिंग चाहिए पीछे, whatever you need, तो you guys have to launch yourself in the field. मतलब तुम लोग खुद उतरना पड़ता है फील्ड में. Is that true? बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई हैव बीन टू, यू नेम इट, आई हैव बीन टू सदर, लालू खेत, नहीं लाइट भाई हाउस, नाइस यार इकबाल नाइस बाजार, जैक्सन मार्केट, गुल प्लाजा, यू नेम इट. आई हैव बीन टू एवरी मार्केट. और मैं बोलती हूँ मुझे सबसे सस्ती से सस्ती मार्केट लेके जाओ. The best part of these southern and Iqbal Bazaar that they have imported Mars, literally. oh nice यार Sometimes seed pack चीजें होती हैं
या सील पैक चीज होती है और इम्पोर्टेड होती है, और आप उनको खोलेंगे लाइक वो मतलब आप अपने घर ले जाए, वो इतनी मजे की चीज होती है। सो दैट आई लाइक टू एक्सप्लोर थिंग। मैं एक दफा इतवार बाजार में मैं गई थी और मैंने वहां पे कोई 70,000 की शॉपिंग की है क्रॉकरी नहीं की, भाई, सिर्फ नहीं भाई, क्रॉकरी। जबरदस्त। यस, क्रॉकरी एंड डेकोरेशन पीसेस 70,000। और अगर मैं वही शॉपिंग कहीं और से करती तो वो कहीं 2.5 लाख की शॉपिंग नहीं गई थी। लाइक नहीं इतना भाई, फर्क इतना होता है। डिफरेंस, दैट्स अ So लॉट ऑफ डिफरेंस मैन। I try my best. Yeah, I try my best कि मैं कम से अच्छी चीज ले लूं बट कम से कम पैसों में लूं, बिकॉज मुझे होता है कि मैं ज्यादा ऑप्शंस लूं। जब आप फील्ड पे होते हैं ना, तो वहाँ पे डायरेक्टर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, क्लाइंट भी होता है, डीपी भी होता है, द डायरेक्टर फोटोग्राफी, वो भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज आई है, कोई भी चीज आई है, उसमें सबका टेक होगा कि डू यू हैव अदर ऑप्शन, दैट्स द इजीएस्ट थिंग टू से कि हाँ, आपके पास और ऑप्शंस हैं। एंड मुझे लगता है कि मुझे फोटे है ये मेरा कि आई ऑलवेज सी दी ऑप्शन, आई लाइक इट एवरीबडी। वैसे मैंने सीखा अपने टीचर से कि ऑप्शन हमेशा रखने चाहिए, स्पेशली जहाँ पे की प्रॉप्स है। अगर कोई चम्मच या कोई कप है, जैसे वो पानी पी रहा है या वो कॉफी पी रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ 7-8 कलर और टेक्सचर रखूं ताकि ऑप्शन हो, वो क्लाइंट उस पर ऑब्जेक्शन ना करे, बिकॉज दीज आर द हाँ। इम्पोर्टेंट थिंग जो कि दिखती हैं और टीवी फिर पे, तुम लोग का बाकी इतना डिस्कशन भी तो दिखता होता भी होगा नहीं ना, है। आई गेस हम कि सेट जैसे बनाते हैं 25-25। तुम लोग का डिस्कशन भी होता होगा, जैसे बिल्कुल बैठे हुए बिल्कुल। तुम लोग दिखा रहे हो कि यार हम लोग ने एक कप लेकर आए, और दिस इज द कप वी थिंक इज द बेस्ट फॉर आवर शूट, एंड हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं बाकी के, या ये क्यों बेस्ट, बाकी क्यों नहीं है बेस्ट, तो वो एक अच्छा, फिर तुम लोग को ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, वैरायटी मिल जाती होगी। एग्जैक्टली, ये चीजें प्री पे डिसाइड होती हैं कि हम पहले से कि क्या क्या होना है, बट समटाइम्स ऑन शूट ऑन लोकेशन बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। लाइक चाय वाला केक यू मेंशन, अब उसका जो सेट था वो तकरीबन, वो एक किचन था, एक लाउंज था। वो सेट हमारा सिर्फ लगा है, सिर्फ सेट की बात बता रही हूँ, किसी की फीस नहीं, ओनली सेट हमारा लगा है कोई 25 लाख का, यू नो वाश, दैट्स जिसमें ग्रेट। से अगर आप उसको देखेंगे वो दिखा भी नहीं, हाँ, पूरा सेट दिखा भी नहीं होगा आपको, हाँ, you know। मुझे दिखा नहीं था, इनफैक्ट मैंने तो मैंने उसमें एक ज्यादातर फिगर ये देखा देखी कि है उस देवर रोटेट, मतलब देवर प्लेइंग विद अ लॉट ऑफ विद द कैमरास, उसको घुमा रहे हैं कैमरा को, इतना ज्यादा मुझे पीछे बैकग्राउंड उसमें फील भी नहीं हुआ चाय वाला केक में। ऐसा ही होता है, दैट्स हाउ इट इज, यू गो ऑन द डिटेलिंग। आप ऑब्वियसली आप जब किसी घर में जाते हैं हर कोना नहीं देखते हैं ऑब्वियसली, हाँ, बट आपको दिखता सब कुछ है। इट्स जस्ट लाइक दैट, दिखेगा सब कुछ मगर कुछ भी नहीं। अच्छा। नाउ इट्स हियर, नाउ इट्स नॉट, इट इजंट, इस वाला सीन है। अच्छा, वजिया, मुझे तुमसे यस। एक और इसी हवाले से एक सवाल पूछना था बेसिकली, कि वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान इंडस्ट्री फॉर नाउ, लेकिन मुझे एक फील आई व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट यू एंड तुम्हारा पोर्टफोलियो देख रहा था कि यार अ लॉट ऑफ मटेरियल जो हम लोग आर्ट डायरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान में, वो रिवॉल्व अराउंड करता है हमारी टीवीसी के और हमारे ड्रामा शूट्स के। अ लॉट ऑफ आर्ट डायरेक्टर्स का जो वर्क है, जो पोर्टफोलियो है, वो सिर्फ इसी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री तक है। डू यू थिंक के आर्ट डायरेक्टर इज समथिंग मोर देन दैट, या हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज और वेन्यूज भी हैं जहाँ पे आर्ट डायरेक्टर कुड बी यूज? लाइक फॉर एग्जांपल, आई बीन रिसेंटली रीडिंग अबाउट फेसबुक एंड द वर्चुअल रियलिटी थिंग ना, तो ऑफ कोर्स वर्चुअल रियलिटी भी एक पीपल क्रिएट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वहाँ पे पूरा आर्ट डायरेक्टर की जरूरत होती है। तो डू यू थिंक कि हमारे पास पाकिस्तान में भी इस तरह की और अपॉर्चुनिटीज आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रही हैं, और डू यू थिंक कि अभी इस साइड पे कोई काम अभी होना स्टार्ट भी नहीं हुआ है? क्योंकि या नहीं नहीं, काम स्टार्ट हो चुका है। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड समद है, he समद works रिजवी, freelance as राइट? well, you know him। So he used to tell me, yes, समद हाँ, रिजवी। तो सीन ये है कि जो अब जैसे हमारे पाकिस्तान में एक ये चीज है कि जो एड्स के आर्ट डायरेक्टर हैं वही फिल्म में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। ड्रामा को मैं नहीं काउंट करूंगी बिकॉज उसमें आर्ट डायरेक्शन बहुत कम होती है, बहुत कम, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, आई एम गोना शेयर दैट विद यू लेटर ऑन। तो वहां पे ना होने के बराबर आर्ट डायरेक्शन, आई वोंट कॉल इट एन आर्ट डायरेक्शन, वो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई स्टैटिक्स नहीं है, उसमें कोई या टू बी ऑनेस्ट उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें कोई कलर थीम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई टेल यू द एंटायर स्टोरी ऑफ दैट एज वेल, होल्ड ऑन टू दैट।
तो जो एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं वही बना रहे हैं फिल्म, विच इज सही सो है। रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इफ इट कम्स टू मी, मैं भी ये करूंगी क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है लाइक इंडिया में है हॉलीवुड बॉलीवुड, दे हैव एन एंटायर सेपरेट इंडस्ट्री फॉर एवरीथिंग, वी डोंट हैव दैट। तो हम कुछ कर नहीं सकते इसमें जब तक वो बनेगी नहीं। हाँ, तो और रही you are बात saying कि we अगर have to follow a direction which is already, मतलब एक तरह से एक सेट डायरेक्शन है कि यार you have to enter the industry with a couple of shoots, फिर आप जो है इंडस्ट्री एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाते हो और फिर आप जो है अपनी लाइफ जो है वो एजेंसी की तरफ सॉर्ट आउट कर लेते हो। इज इट लाइक दैट, या हमारे पास थोड़ा सा डिवर्स पोर्टफोलियो नहीं, है? एजेंसी अगर इफ यू टॉक अबाउट द आर्ट डायरेक्टर्स जो हैं, मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है एडवर्टाइजमेंट में जो है, all of these, they don't work with any agency or they don't work any production house particularly। सब अलग अलग काम करते हैं, फ्रीलांस सेपरेट हैं, उन्होंने अपने ही ब्रांड्स बनाए हुए हैं, लेकिन वो किसी के साथ एसोसिएट या एफिलिएट नहीं करते हैं। Okay. Art direction and art directors work here in Pakistan। अब हम टॉक द वर्चुअल रियलिटी एंड जो गेमिंग वगैरह के होते हैं, जो एनिमेशन के होते हैं, उनके आर्ट आर कम्प्लीटली डिफरेंट। क्योंकि उनकी कलर डिफरेंट है। हम जो देख रहे हैं वो हम जो देख रहे हैं वो RGB में देख रहे हैं, राइट? वो जो देख रहे हैं वो CMYK में देख रहे हैं। That's a complete कैटेगरी जो कि बिल्कुल यूज आ रही हैं, राइट? CMYK लाइक RGB जो और डिजिटली होता है ना, सियान, येलो, मैजेंटा, नाइस यार, राइट? तो वो उसमें देख रहे हैं, राइट? या वो उसमें देख रहे हैं, उसमें उनकी कलर थीम बहुत डिफरेंट है। लाइक हम लोग अच्छा हम देख रहे हैं कि अच्छा हम लोगों ने एक खिड़की खोल दी, वहां से धूप आ रही है, ये हमें पता है, राइट? अब हमें उसका नहीं करना कि धूप पड़ेगी पानी के ऊपर तो पानी क्या कलर देगा, हमें इसका फिक्र नहीं करना क्योंकि वो नेचुरल है, वो दिखेगा, इट्स ओके। बट उनको करनी है बिकॉज उन्हें पानी खाना है, उनको करना है कि इज इट ब्लू, इज इट गोइंग टू बी ग्रीन। So this is more difficult. That is a different, entirely different and difficult job. उसके लिए you just cannot just get up. Like to be honest, I was in university. पता चला कि एक फील्ड है, मुझे बचपन से इंटीरियर का इसका बहुत शौक है, तो आई गॉट टू नो कि ओके ये भी एक फील्ड है, लेट्स जस्ट गो देयर। एंड जाके मैंने एक्सप्लोर किया। यू कांट डू दिस इन यहाँ पे, उसमें नहीं आप कर सकते, डिजिटली आप भी नहीं कर सकते, यू नो, एनिमेशन वगैरह में वो तो आपको स्टडी, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इट्स अबाउट द कलर्स। पहले तो आप कलर्स में ही मर जाएंगे ना, धूप पड़ेगी, शाम की 5 बजे की धूप है या 4 बजे की धूप है या 12 बजे की धूप है, डिफरेंस है बहुत ज्यादा। फिर उसमें क्या कौन से अगर वो वुड पे पड़ रहा है तो क्या कलर देगा, वो कपड़े पे पड़ रहा है तो क्या कलर देगा, वो पानी पे पड़ रहा है तो क्या कलर देगा, दैट इज अ डिफरेंट है। अब मुझे कैसे पता चला, ये चीजें मुझे समझ नहीं डिस्क्राइब किए, बताई है उसने मुझे, तो उसकी आर्ट डायरेक्शन बहुत अलग है, वो मैं नहीं कर सकती जब तक मैं पढ़ूंगी नहीं, सीखूंगी नहीं। तो लोग हैं वहाँ पे भी, क्योंकि वो लोग इतने आगे आते ही नहीं है, बिकॉज अभी हमारी वो फील्ड है ना, अगेन इंडस्ट्री नहीं है। आपको हर जगह एनिमेशन दिखेगी, हर एड में आपको एनिमेशन दिखती है, हर एडवर्टाइजमेंट में। हाँ, इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली, आई एम श्योर तुमने वो एड देखा होगा, उसका जो कनॉर नूडल्स का जो एड आया रिसेंटली, इसमें उन्होंने एक बिल्ली शो करी है और वो एनिमेटेड बिल्ली है, वो देखा तुमने एड? तुमने वो एड देखा है? yes. हाँ, तो वो उसमें उन्होंने आई गेस वो एनिमेशन ही है, तो बिल्कुल एनिमेशन है, वो पूरी एनिमेशन है। तो यही सीन होता है कि उसकी आर्ट डायरेक्शन बहुत अलग है, वो है, लेकिन वही बात आगे नहीं आता है, सिंपल। अब बहुत से लोग हैं, नोबडी नोज, लाइक मेरे घर पे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि आर्ट डायरेक्शन होती क्या है। दे आस्क मी, अच्छा ये क्या होता है, लाइक यू डू आर्ट डायरेक्शन। इससे मुझे याद है, मैं भी तुमसे बहुत दफा पूछ रहा था लास्ट टाइम कि यार वजिया तुम्हारा काम क्या है, तुम क्या करती हो, कैसे सेट करती हो पूरा स्टेज वगैरह। मुझे बहुत टाइम लगा था समझने में, क्योंकि यार ऐसे में पता है, टू बी ऑनेस्ट, तुम लोग का काम है ना, करते क्या है, हाँ, तुम लोग का काम बहुत वाइब्रेंट है। You need to know a lot to be an art director, and not just because of your industry, बस जैसे तुमने अभी बताया कि एक पानी है, तो उसके डिफरेंट कलर्स हैं, 4 बजे का अलग कलर होगा उसका रिफ्लेक्शन का, 5 बजे का अलग होगा। सो यू गाइस हैव टू थिंक, और फिर उसी पर्सपेक्टिव से देखना है
You talked about समद, मैं लोगों को दिखाऊंगा अभी कि समद जो है उसका उसने एक जो आर्ट क्रिएट किया था which got the internet और he made to the headlines as well. But I really want कि यार people लोग जो ना इस साइड पर आए, क्योंकि पर्सनली फॉर मी आई एम रियली जैसे तुमने बताया कि ड्रामे में आर्ट शूट कुछ इतना क्रिएटिव आई ऑफन डोंट फाइंड कि यार लोग इतना ट्राई कर रहे हैं। जैसे फूड पांडा का जो तुमने काम किया, चाय वाले के साथ जो ऐड किया तुमने, फिर यू वर्क विद आल्सो जी मॉर्टिन के साथ वाले जो कैंपेन तुमने काम की, दोज वर रियली क्रिएटिव, क्योंकि तुम लोग शायद आई गेस कुछ नया ट्राई कर रहे थे। जैसे पूरा वो हिलना शुरू हो गया जब मॉर्टिन का था या किसका था, गुल अहमद का था शायद, जो 70% वाला तुम लोगों ने लॉन्च किया था। वो गुल अहमद का था यार। हाँ, तो वो पूरा जो एकदम से बेड सब हिलना शुरू हो गया, तो वो वैसे तुम लोगों ने क्रिएट कैसे किया था वो सीन? यार वो बहुत चैलेंजेस था, उसमें बहुत सारे टेक्स हुए थे। हमारे पास, टू बी ऑनेस्ट, आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, दैट वी डोंट हैव सच एन अमेजिंग स्टंट आर्टिस्ट, वी डोंट हैव सच अमेजिंग मशीनरी, यू नो, हमारे पास इतनी मशीनरी नहीं, हम बहुत, और ये बहुत क्या कहेंगे, बहुत अमेजिंग बात है कि हम उसके बावजूद भी हम ये काम सब कुछ कर लेते हैं। अब वो बेड हिलाना या लड़की को उड़ाना, ये सब चीजें कोई हैवी मशीनरी के साथ नहीं हुई है। They were like two very heavy sticks, rods, very heavy rods, और उसको बेल्ट से बांधा हुआ था रस्सियों के साथ। That's it. अब यही चीज अब बाहर में लेके जाने की पूरी प्रॉपर मशीनरी होगी, उसकी पूरी जैकेट और सब चीजें होंगी, you know, they have all पूरा बेड होगा कि वो जहाँ पे गिरे तो उसको लगे ना। They gonna control it with the, yeah, पूरी रिमोट कंट्रोल से की जाएंगी चीजें वहां पे। वो हाथ से, you know, वो जो हाथ की खींचते हैं। So that's how we work, because हमारा बजट भी टाइट होता है यार। अगेन हमारा, आप हमें बजट दे, हम बुला लेंगे हॉलीवुड से मशहूरी मशीनरी को, मसला नहीं है। बजट नहीं होता डायरेक्टर के पास, प्रोड्यूसर के पास, लेकिन हमें करना है, हमें दिखाना है, तो हम करेंगे। तो फिर हम जुगाड़ करते हैं, तो हम पाकिस्तानी बड़ी मजे की जुगाड़ों को हम काम कर देते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा क्लास गिर जाती है ऑब्वियसली, मतलब कर जाता है। वाकई में यार। अच्छा, मुझे जैसे तुमने जुगाड़ की बात करी, तो which brings me to this question कि यार तुम लोग का काम भी बहुत कंपेटिटिव भी है, सही है, और बहुत सारे टैलेंट, ऑफ कोर्स वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट पाकिस्तान, स्पेशली इन आर्ट साइड, और अब और ज्यादा प्रोमिनेंट भी हो रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स इसके साथ चैलेंजेस भी आते होंगे टू प्रमोट योर वर्क, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यू शेयर्ड मी विद मी द प्रोफाइल ऑफ Vimeo, सही है, तो तुम्हारा लॉट ऑफ वर्क इज ऑन Vimeo, राइट? और मैंने फिर बाकी आर्ट डायरेक्टर्स का भी देखा कि यार उनका वर्क भी जो है वो Vimeo पे है। तो हाउ डू यू गाइज प्रमोट योरसेल्फ? मतलब कि तुम लोग का सही है, ऐड तो आ गया, बट हाउ डू आई नो कि वजिया अलवी did the work behind मीजान या नेचुरल या गरीना? तो हाउ डू आई नो दैट जस्ट फ्रॉम कोई ऐसा कोई तरीका तुम लोग प्रमोट कैसे करते हो अपने आप को या तो अपने काम को? अच्छा, let me start you with that question. The first thing I'm going to tell you that हमारी इंडस्ट्री है ना, वो बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी इंडस्ट्री है। जितने प्रोडक्शन हाउस हैं जिन्होंने काम जो कुछ जानते हैं जानते हैं, फिर वी हैव दिस पेज कॉल्ड लीड, उस पे सबने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, जिस प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हैं, आर्ट डायरेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन डिजाइनर्स हैं, वार्डरोब स्टाइलिस्ट हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया हुआ। फिर आप कोई भी जब ना, लोग देख जो वो जरूरी डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करता देखते हैं, इसने प्रोड्यूस किया है, इसने डायरेक्शन की है, इसने ये चीज पहले मैंने कभी भी नहीं देखी थी ऑब्वियसली, बस नाउ दैट आई एम इन द फील्ड मैं स्पेशली डिस्क्रिप्शन पे देखती हूँ कि डायरेक्टर किसने किया है, ये डीओपी कौन था, इसका डायरेक्टर कौन था, प्रोडक्शन हाउस कौन सा था, ये चीज आप खुद देखते हैं। तो आहिस्ता 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 यू गेट टू नो देम। अच्छा, फलाने इसके साथ काम किया, फलाने हम, उसके अलावा देयर इज नो प्लेटफॉर्म फॉर अस टू गो एंड टेल के हमने एक, और उसके अलावा व्हाट मार्क आई टोल्ड यू, वो पूछते हैं कि यार वी नीड एन आर्ट डायरेक्टर, वी नीड अ डायरेक्टर, वी नीड डीओपी, फला फला चाहिए, तो बंदे बोलते हैं कि वी वर्क विद दैट, तो उसके पास ये फला बंदी है या बंदा है, ऐसा उसके पास काम किया था। इवन आई टेल यू कि मेरा काम कैसे स्टार्ट हुआ। I work with Zain Bhai, Zain Khan. He's one of the biggest art director in Pakistan. उनके साथ काम किया. He worked with Zulfi.
Sorry, he worked with क्या नाम है, नासिर महमूद. अच्छा, सर ने just photography pause का here काम for a किया था. second. Let me नहीं है show art people director. who Zain Khan really is. Okay. ठीक है, मुझे असल में I worked around his profile, so I wanted Yeah, to show sure. के how ये लोगों को के who we are talking about. Guys, this is Zain Khan, है ना वजिया? So this is Zain Khan and Yes, he's my मुझे guru. हाँ एग्जैक्टली मुझे इसके बारे में पूछना था वजिया कि ऑफ कोर्स हर किसी के पास एक कोई ना कोई मेंटर होता है, कोई ना कोई बंदा होता है जो कि उसको गाइड करता है एंड यू नो मेक द बेस्ट आउट ऑफ देमसेल्व्स. तो वो जो है मुझे बताओ कि हाउ डू यू फील कि यार ज़ैन डिड रियली हेल्प यू, मतलब मुझे वो पूरा मेंटोरिंग का थोड़ा प्रोसेस बताओ, बिकॉज तुम ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में तुमने बताया कि छोटी कम्युनिटी है, तो बहुत अपने लोग मिल मिल के रहते हैं, तो ऑफ कोर्स लोग अप्रिशिएट करते हैं कि यार द पैशन द अदर पर्सन हैव दे फॉर द वर्क. तो टेल मी कि तुम्हारा मेंटरशिप कैसा रहा, हाउ ज़ैन वाज देयर फॉर यू. यार सबसे पहले तो आई हैव बीन रियली लकी. जब मैं ग्रेजुएट मैंने किया था तो उसके बाद आई वांट टू डू समथिंग इन द फील्ड वर्क ऑब्वियसली. तो मैंने वैसे यू नो फेसबुक पे मैंने सर्च किया आर्ट डायरेक्टर्स कौन कौन है हमारे पाकिस्तान में. सो सबसे निदा इज वन ऑफ द बेस्ट, हद बड़े ज्यादा बिगर नेम, मरियम अली ये बड़े नाम है, ज़ैन खान ये बड़े नाम. तो मैसेज और नाइस यार. राइट फेसबुक I literally you know ऐसे ही होता है. आप कोशिश करते हैं. मेरे पास नंबर नहीं था, मेरे पास मैं फील्ड में कभी मैंने कदम भी नहीं रखा था, तो मुझे किसी का मालूम नहीं था. आई जस्ट मैसेज देम ऑन फेसबुक एंड उनमें से रिप्लाई किया ज़ैन खान ने. एंड एट दैट टाइम ही वाज डूइंग कोका कोला का फीफा वर्ल्ड कप का था, क्यूबी एंड जेसन जेसन डुरेलो डुरेलो और का क्यूबी वाला. वो था. हाँ, I saw Yes, that. यार बहुत जबरदस्त सीन था वो. yes, उनका मैशअप था एंड ही वाज लाइक या आई नीड असिस्टेंट, आके मिल लो कल आ जाओ. स्टैम्प लाइक ओके आ जाती हूँ. मैं गई, उन्होंने कहा भाई ये सीन है. लाइक दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एवर. लाइक ये सीन ही करना है. लाइक ओके करते हैं. एंड दैट वाज लाइक माय वर्स्ट एक्सपीरियंस एज वेल. ओह माय गॉड, इतना काम किया था, इतना बहुत. 2 दिन की शूट थी और हमने 2 दिन पहले काम किया. प्री 2 दिन की थी, शूट 2 दिन की थी. हम मर गए थे. नहीं हम भाई, मर गए थे. मतलब 24 घंटे की शूट थी, आउटडोर थी, समर से रमजान थे. नहीं We were dead. यार, नहीं यार. Yes, हम लोग मर रहे थे. और मैं इतनी टैन हो गई थी, इतनी टैन कि जब मैं घर गई तो मेरी अम्मी चीखने कि तुमने क्या कर लिया अपने आप को. एंड बहुत वो मैं कहती हूँ मेरा सबसे यू नो जोड़ने वाला कि तुम्हें बनना है कि नहीं बनना आर्ट डायरेक्टर, ये वाला सीन था. एंड लाइक उस वक्त मैं डर गई थी. लाइक आई डोंट वांट टू डू दैट. मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना हैक्टिक गुजरा. आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू डू दैट. लिटरली मैंने वो किया. उसके एक बाद फौरन मुझे एक और ज़ैन भाई ने ऑफर की कि मैं एक और कर रहा हूँ, एक बनास्पति था उसका कर रहा हूँ, तो यू वांट टू डू दैट. लाइक या आई वांट टू डू दैट. तो मैंने 2 कंटिन्यूअसली किए. उसके बाद I dropped my weapon. I was like, I can't do this. मैंने नहीं छोड़ भाई. दिया डायरेक्शन. इतनी मुझे टफ लगी. Yes, I left it. And मैंने कहीं और जॉब कर ली. मैंने बिग बैंग में प्रोडक्शन में, फहद मुस्तफा का प्रोडक्शन हाउस है, मैं वहाँ हाँ, पे I've heard about it. बहुत, it's a very job good production house, started. I heard. यार मैंने छोड़ दी जॉब और मैंने कहा मैं आर्ट डायरेक्शन कर ही नहीं रही. मेरे बस की बात ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी यार ये तो हाँ. करना था. पीछे 24 घंटे की मेहनत होती है. आप सोए हुए नहीं होते हैं. Yeah, that's true. तो That's true. बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता होगा I यार. got to know him. बहुत एग्जॉस्टिंग. कभी कभी मैं रोने लगती हूँ. लिटरली जब मेरा फर्स्ट सेट था ना इमाद, जब मैंने फर्स्ट सेट लगाया था, देखो मुंह से आप ऑन लोकेशन काम करते हो इतना नहीं होता, लेकिन आप जब सेट लगा तो दीवारें भी लगानी आसान है. बेसिकली आप मर जाते हैं. आपकी क्रिएटिविटी भी आपको हर दीवार पे करनी होती है, हर कॉर्नर पे आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, और क्लाइंट के मुताबिक भी चलना है, डीओपी के मुताबिक भी चलना है, कलर Exactly. स्कीम भी देखनी है. बहुत काम होता है. आई रिमेम्बर माई फर्स्ट सेट और मैं रो गई थी. मैंने अपनी अम्मी को कॉल किया, अम्मी आई डोंट नो ये हो सकेगा मुझसे नहीं है, मैं थक रही हूँ, एंड आई डोंट नो इफ आई कैन डू दिस और नॉट.
and my mother calms me down, no, you will do it, हो जाएगा. Even she visited next day मेरे set पे, और वो set हो गया था, बहुत अच्छा shoot किया, सबको कौन सा client सेट को था वो? पसंद आया, कौन सा सेट था वो तो DP को बताओ. पसंद आया, और so happy when या वो था दिल बनास्पति था वो. That was my अच्छा हाँ, first दिल set ever बनास्पति. with आई Nasir गेस इट Khan. वाज विद द व्हाट्स नेक्स्ट एंटरटेनमेंट के साथ उन लोगों ने किया था, द प्रोडक्शन हाउस. नहीं, आयशा जलील थी ना sorry. उसमें डायरेक्टर. नहीं, उसमें नासिर खान डायरेक्टर थे. अच्छा हाँ, रिजवान सईद जिसमें जो है और प्रोड्यूसर थे. DOP राज थे. रिजवान वाज द प्रोड्यूसर. हाँ 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 हाँ. Yes, सही है रिजवान सही है. सईद द मैंने उसको प्रोड्यूसर. यूफोन से मिक्स कर दिया. यूफोन आई गेस यू डिड फॉर विद व्हाट्स नेक्स्ट प्रोडक्शन. सही. यूफोन वाज yes, यूफोन नासिर जलील का था. तो तुम्हारा फिर उसके साथ मतलब तुम लोग हाउ डिड जैन खान हेल्प यू ग्रो, मतलब थोड़ा सा उनके बारे में तो बताओ कि हाउ डिड द मेंटोरिंग थिंग वर्क. यार उनकी पता है बेस्ट बात ये है कि ही नेवर गेट टायर्ड ऑफ माय क्वेश्चंस. मैं उनसे हर सवाल पूछती हूँ. यार ये बहुत इवन जरूरी अगर वैसे वो पता जाके है. क्लाइंट से बात करते ना, इधर से बात करते हैं, हाँ मैं आगे पूछती हूँ कि आपने क्या बात की, क्या बात कर रहे थे आप, क्या बोला, तो मुझे देखते हैं ये बोल देते हैं. अच्छा फिर ठीक है. आई आस्क एवरीथिंग. मुझसे बोला आपने इसको कितने पैसे दिए, अच्छा इसको इतने पैसे देने, अच्छा इससे कितनी बात की. पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे फील्ड में हमें पता होना चाहिए कि मटेरियल कितने का आ रहा है, कितना लगेगा मटेरियल, क्योंकि हम लोग बेवकूफ नहीं बन सकते. अगर एक चीज 10 लाख रुपए की है ना, तो हम उसको मैक्सिमम 12 लाख रुपए दे देंगे कि भाई सिर्फ 2 लाख तुम्हारी जेब में जा रहे हैं, या 11 लाख तुम्हारी जेब में जा रहे हैं. बट हम उसको 15 लाख का नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमें नुकसान है. फिर हमारी क्रेडिबिलिटी भी खराब हो रही है, हमें पता ना है मार्केट का. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज मुझे जैन खान ने सिखाई कि भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे सेट में जो कोरस में कितना पैसा लग रहा है, तुम्हें कितना जा रहा है तुम्हारे शो के पास. बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी टू अर्न मनी, सबने पैसा कमाना है. हाँ एग्जैक्टली, ड्राइव तो यही है ऑफ कोर्स. से मुझे फर्क नहीं पड़ता. लाइक मुझे ये चीज चाहिए. एग्जैक्टली मैं कहती हूँ मुझे ये चीज चाहिए, इस तरह की चाहिए, और मेरे पास ये बजट है, इसमें लाके दो, बाकी जितना रखना रखो. तो दे वर्क विद दिस एंड आई लव इट. ये वैसे हाँ, ये अच्छी स्ट्रेटेजी है कि भाई मेरे पास इतना बजट है और मुझे ये चीज चाहिए, अब बस आपको लेकर आना है, बाकी आप जो करना चाहो कर लो. अच्छा वैसे बिल्कुल. वजिया. और मुझे पता है मैं कभी नाजायज नहीं बोलती. यार ये तो लेकिन तुम्हारी मार्केट की नेगोशिएशंस वगैरह ये चलती रहती होंगी, अब क्या कर सकते हैं. लेकिन सिंस वी बीन टॉकिंग अबाउट जैन खान, तो मैं आई वाज थिंकिंग कि वेयर डू योर इंस्पिरेशंस कम फ्रॉम, मतलब तुम अपने ऑफ कोर्स यू वर्क एंड यू डू टायरलेस जॉब एट इट, तो तुम्हारी अपनी खुद की इंस्पिरेशंस कहाँ से आती हैं, हाउ डू यू गेट द टाइम फॉर दोस इंस्पिरेशंस, हाउ डू यू वर्क दैट आउट. यार मतलब inspiration, you I don't watch a lot of understand. content, movies or what, how does it work? I do. It's been years because I'm the media student. तो हमारा तो काम है. Even if I tell you, you wanna laugh on this, मैं हर पाकिस्तानी मूवी सिनेमा में जाके देखती थी. I used to spend money on पाकिस्तानी movies क्योंकि मुझे देखना है कि भाई इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. I wanna be there to see. I wanna criticize the industry. या मुझे देखना है कि भाई किसने कितना काम किया, किसने कैसा काम किया. Because I am the part of industry. I have to support it. And that's my thing कि यार मुझे सपोर्ट करना है इंडस्ट्री को. दूसरा कि मुझे देखना है क्या काम हो रहा है, कि मैं ये करूँ या मैं ना करूँ. You have to choose. तो I used to spend a lot of money. मैंने बहुत पैसा खर्च किया एंड उसके एक टाइम बाद जाके मैंने रियलाइज है कि यार I think I should stop it because it's worthless. To be honest, I'm not criticizing. Well, I am criticizing the Pakistani cinema because things are not changing. To be honest. तो फिर It's तुम्हारी not in my hand. I'm the art director. Sorry, I can't do. I don't work on content. मैं content पे काम नहीं करती. मैं घर से जा सकती हूँ, मैं लोकेशन से जा सकती हूँ. आप मुझे बोलोगे ताजमहल बनाओ, मैं ताजमहल बना के दे दूंगी आपको if you have the budget. Okay. But I cannot work on content. So मैं content पे बात कर सकती हूँ खुला. और मुझे कंटेंट पसंद नहीं. चुड़ैल मुझे बहुत अच्छी लगी. चुड़ैल if you have seen that. But उसके अलावा
like if मुझे पता तुमने देखी होगी वरना is one of the movie, one of the वरना, pioneer हमारे थे. हाँ वरना मैंने सुना Sumaira है, मैंने Khan देख was the देख नहीं सका अभी actor. तक. हाँ, it's मत देखना, it's useless to watch it. आपका time खराब होगा. Seriously, I'm being really honest. Shoaib Mansoor is one of the biggest names in the industry. वो pioneers, one of the pioneers में आते हैं Shoaib हाँ Mansoor. एग्जैक्टली यार. And he made such a shit. Can you imagine? It was a वाकई में shit इतनी movie. बुरी है. Shit. It was the shittest movie I've ever seen in my life. Shittest movie ever. There was no acting. There was no story. There was no, inciting incidents होते हैं. There was a bar. Nothing. It was just like, I was like, what the fuck is happening? I'm sorry, my language, but what the hell is happening there, यार man? ये would क्या you हो रहा है? वैसे क्या would you movie say है? कि हमारे पास जो है Acting आहिस्ता भी नहीं आहिस्ता हो रही. क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, मतलब इंडस्ट्री में वो बात ही नहीं आ रही है, वो फील ही नहीं है. बिल्कुल. तुम्हारे पास we don't have parallel cinema. इंडिया का एक सिनेमा आ चुका है which is parallel cinema. You know, they have this one movie and now they have other movies as well जो Netflix पे release हो रही हैं. The other जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हाँ जिसमें अभी lead मिमी actors आ रिलीज रहे हुई हैं, है, इस तरह के मिमी actors नाम सब है आई उसमें गेस. lead आ रहे हैं. They don't have to. Yeah, Mimi. It was a different cinema, but I don't like it personally. I've seen it. If you have seen Hasim Dilruba, वो which is हसीन really दिलरुबा मैंने amazing. वैसे देखी, बहुत अच्छी मूवी है. इतनी simple. हाँ It's a simple. हमारा तुमने मुझे देखा था, तुम सुना होगा मेरे पास सुनो. मेरे पास सुनो, तुमने ड्रामा हाँ सुना हाँ बहुत हाँ होगा. हाँ. हमारे सेट का था. उसमें ये था ना कि बीवी जो है वो बिकॉज हस्बैंड के पास पैसा नहीं है तो she goes to someone else. यही एंटी हसीन दिलरुबा की कि हस्बैंड को फिजिकल सेटिस्फाई नहीं कर तो she goes to She went for someone someone else. else. खाया Exactly. गया है. Not progressing at all. Yeah. हम लोग फिल्म और ड्रामा में बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं. I'm sorry, but हम एडवर्टाइजमेंट प्रोग्रेस कर रहे हैं. Just by the way, I'm happy with that. I'm a part of advertisement field, so I'm happy with that. Plus you are also performing very अच्छा in advertisement, तो तुम्हारा तो मतलब अच्छा सीन है since you are मतलब available in the advertisement industry. अच्छा मुझे एक बात बताओ, this brings us to the next question कि advertisement में हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, तो तुम्हारी most favorite campaign that you really enjoyed at working कौन सी है? Free Fire, Garena Free Fire, one of the best. बहुत मजा आया काम करने में. चलो अच्छी बात है कि you talked about it. Reason is हाँ बोलो sorry. Reason ये था कि I had a free hand. They said throw as many colors as you want. I'm like what? आप एक आर्ट डायरेक्टर को कलर्स की बात कर रहे हैं. So I was so happy, like yeah, just do it and do the best you can. Obviously again budget था, but I love the budget. Even मुझे कोई मसला नहीं हुआ. I gave the budget to negotiate a bit. I was like नहीं, I wanna do this in this budget. If you want this thing, like okay, do it. उन्होंने ना मुझे budget पे तंग किया, ना मुझे क्रेडिट पे तंग किया. I liked it and I love this thing. आप अपना एक प्रोडक्ट पेश करते हैं, बहुत वो ब्लाइंड ट्रस्ट करके आपको अपना एक चीज देते हैं. हाँ, और गरीना came out very well. In fact, they performed very well. क्योंकि फ्री फायर जो है one of the most watched stream platforms बन गया था. मतलब काफी लोगों ने गरीना के फ्री फायर को फॉलो किया. हालांकि यार मैं खुद बहुत पुराना गेमर भी रह चुका हूँ. आई प्लेड जब गरीना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उससे पहले लैन पे गेमिंग होती थी. तो आई बीन देयर. प्लस यू नो कि मैं डोटा भी खेलता था, CS भी खेलता था. तो गरीना से तो मेरी अपनी पर्सनल अटैचमेंट थी. एंड दैट्स व्हेन आई सॉ द एड जो तुमने क्रिएट किया था, एंड आई वाज लाइक कि यार इसमें इतना वाइब्रेंट करा इन्होंने, इन्वॉल्व किया इन्होंने, कैसे किया ये सब चीजें. प्लस आई थिंक टेल अस अबाउट कि तुम्हारा फर्स्ट गेम शो एक्सपीरियंस था शायद. यस. हाँ, तो हाउ वाज इट? क्योंकि तुम्हें फ्री फंड मिला हुआ है, तुम्हें प्रॉपर पूरा बजट मिला हुआ है, और तुम्हें बोला था कि भाई जस्ट बी क्रिएटिव एंड डू व्हाटएवर यू वांट. तो कैसा रहा वो पूरा सेटअप? टेल अस अबाउट इट. हाँ, तो बहुत अमेजिंग. आई एम टेलिंग यू, बहुत अमेजिंग. अच्छा, इसमें पता है मुश्किल क्या हुई थी? मैं पूरा 2 घंटा ना सिर्फ मैं यूं बैठी हूँ. सीरियसली, सिर्फ 2 घंटा मैं सिर्फ यूं बैठी.
और रयान आ रहा है, रयान इज माय हस्बैंड, ही इज कमिंग, तुम ठीक हो? लाइक हाँ मैं ठीक हूँ। उसको लगा मेरा मूड ऑफ है, शायद मैं नाराज हूँ। तुम ठीक हो, क्या हुआ? तुम लाइक सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग लाइक ओके ओके, फिर मैं वो बैठ गया। दिस इज द मोस्ट, बोले क्या करें यार, कुछ भी मतलब यूँ कि हमेशा से हमें आदत है, हमें गाइडलाइंस मिली है, यू नो यार लाउंज सेट करना है, ठीक है, उसमें एक कैटेगरी का लाउंज है, ये कलर चाहिए मेरे को, क्योंकि ब्रांड का ये कलर है, तो अब उसमें सोचो। सो इसमें कोई मसला नहीं है, मसला ही नहीं है, एग्जैक्टली। लाउंज में क्या सेट होगा, टेबल्स होंगे, यू नो वॉल का कुछ बहुत, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, आपके पास गूगल, आपके पास पिंटरेस्ट, आपके पास हजारों ऑप्शंस, आप देखें, सेलेक्ट करें, आप यू नो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बिकॉज़ ऑब्वियसली आप एक लाउंज में एलियन नहीं उतार सकते, कुछ भी एलियनेशन कुछ नहीं उतार सकते, राइट? आपको लाउंज में सोफा ही रखना है या डाइनिंग टेबल ही रखनी है, यू नो किचन है तो उसमें स्टोव भी आएगा, कैबिनेट्स आएंगे, हाँ वो डेकोरेम होता है ना उस जगह का पूरा। लेकिन एक गेम करो, तो फिर भाई मुझे कोई जब रिस्ट्रिक्शन नहीं मिली, मुझे कोई पैलेट नहीं मिला, मुझे कोई यू नो स्पेसिफिकेशंस नहीं मिली, कोई रेगुलेशन रूल्स कुछ नहीं मिला, तो वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए सोचना कि मैं करूँ क्या। फ्री हैंड मिल गया तो अब सोचना ही है कि करना मैंने क्या खुद दिया बजट में भी रहना है भाई, इसमें रह के करना है। एग्जैक्टली अबे भाई मैं बहुत कंफ्यूज कह रही, मैंने बोल तो दिया, बड़ी खुश तो मैं बोल रही करूंगी क्या। मुझे फर्स्ट वाले में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और अब जब मैंने फर्स्ट वाला गेम शो किया, उसके बाद मुझे उसका सेकंड गेम शो मिला, एंड आई हैड टू डिजाइन इट कंप्लीटली डिफरेंट ऑब्वियसली, बिकॉज अगर सेम कुछ भी किया तो अगर इफ यू सी माय फर्स्ट सेट इट्स ब्लैक एंड नियॉन कलर्स है उसमें। द सेकंड सेट इज व्हाइट, yeah, the second set is white and other colors, you know, मैंने black खेला तो मैंने white खेला, it's like completely two different families and I have to do this। तो दोनों टाइम, और सेकंड टाइम मैं ज्यादा कंफ्यूज थी, ज्यादा डरी हुई थी, मैं नर्वस थी कि यार क्लाइंट को पसंद आएगा नहीं आएगा, लोग ये ना बोले कि पहले वाला ज्यादा अच्छा था, यू नो तो इस तरह की मुझे रिमार्क से बहुत डर लगा था, and I was continuously shooting, I was in Lahore, I was shooting there, और मैं शूट के दौरान भी आई वाज जस्ट जहां मुझे अच्छा गरीना का शूट जो लाहौर में हुआ है, इट डिडंट हैपन इन कराची? मैं अपना माइंड पे कॉमेंट करूं, नहीं no, it happened in Karachi, but I was in Lahore shooting there, and then I got a call from Bilal, he said कि यार एक शो आ रहा है, वो करना है वो, like okay, I'm okay with it, because the client liked the first show a lot, they want to do it another show with you again, so like I'll do it, and बस वहाँ पे मैं सिर्फ कंफ्यूज थी कि मैंने करना क्या है। तो ये अगेन ये लगता है कि यार हम यू नो कि कुछ भी करो, जब आता ना कुछ भी, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू थिंक। well that's true यार, I would totally agree with that वाकई में। अच्छा यू टॉक्ड अबाउट कि गेम शोज पे तुमने काम किया, और ऑफ कोर्स एक बहुत बहुत तुम्हारे लिए बहुत फन एक्सपीरियंस रहा, फिर चैलेंजिंग भी था, सिंस यू वर गिवन द फ्री हैंड कि तुम कुछ भी कर सकते हो। आई वांटेड टू आस्क कि यार तुम्हें क्या लगता है हमारी गेमिंग इंडस्ट्री में मतलब क्या लैकिंग है, या आर वी ऑन द राइट पाथ के जो गेम शोज जो होते हैं स्पेसिफिकली उसमें क्या सीन है, व्हाट डू यू थिंक? मतलब आर वी स्टिल conducting the gaming shows like we used to, or we are clearly missing something in them? So you directed a game show just now ना गरीना के साथ, और पूरा तुमने पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, तो यू नो कि भाई क्या चीजें चाहिए होती हैं, क्या मसले हैं क्या नहीं है। तो मैं उस हवाले से पूछ रहा था कि जो हमारे अभी करंट इंडस्ट्री के जो गेम शोज हैं, डू यू थिंक आर वी ऑन द राइट डायरेक्शन? बिकॉज उसमें आई हैव सीन फाद मुस्तफा गेट एंग्री ओवर पीपल, और आई हैव सीन द अदर होस्ट शोज एज वेल के वो लोगों के ऊपर गुस्सा करते हैं, बिहाइंड द सीन्स उनकी कुछ ना कुछ लीक होते हैं, और फिर वो पता चलता है कि भाई वो गुस्सा कर रहे थे। तो आई नो कि देयर इज समथिंग वी आर मिसिंग आउट। तो मैं ये पूछना चाह रहा बेसिकली कि डू यू बिलीव कि एज इन गेम शोज के हवाले से आर वी ऑन द राइट डायरेक्शन, और हम आर वी डूइंग थिंग्स राइट? No, we're not, definitely not। आप मतलब आप उनको आप गेम शो को क्यों देखते हैं? अगर इफ यू रिमेम्बर एक बहुत जबरदस्त गेम शो था मिनट टू मिनट, अगर आपको याद हो यार हाँ, रिएक्शन पे जो आता था, that was so entertaining, you know। Yeah, that was so entertaining, and it was all about the game show only, no controversies, no dramas,
no singing competition, no gifts नहीं बांट रहे, that was a pure game, सिर्फ गेम आ रहे हैं और कुछ तो हो ही नहीं रहा ना, वो हो भी नहीं सकता बिकॉज पता नहीं हमारे ऑडियंस को ड्रामा चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे समझ नहीं आता। आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप टीवी पे दिखाओगे ना कि पॉटी किस तरह करनी है, लोग देखेंगे क्योंकि दे हैव नथिंग टू डू। हमारी 80% अवाम गरीब है, ठीक है, और उस गरीब के पास एक वाहिद एंटरटेनमेंट का जरिया दैट इज टेलीविजन, दैट्स इट। अगर आप उनको वैसे that's दिखाओगे true. कि ये किस तरह करना है तो वो देखेंगे, ओ अच्छा इस तरह भी कर सकते हैं, राइट। अगर आप उन्हें दिखाओगे कि भाई कि खाना इस तरह बनाते हैं या सफाई इस तरह करते हैं या कुछ अच्छा कंटेंट, एनीथिंग गुड कंटेंट, वो देखेंगे। It's not about the audience, it's about the one who are making it. I believe that आप जो दिखाओगे देखेंगे, और भी हमारी ऑडियंस में अब सभी कहते हैं कि भाई आई हैव वर्कड इन बिग बैंग फार्मर्स कॉर्पोरेशन, अभी मैंने काम किया है, एंड दे वर्क विद ARY के साथ एफिलिएट करते हैं अपने, उनके साथ ड्रामा ARY पे आते हैं। Exactly. तो समटाइम्स क्या होता है कि दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, कि या कुछ नया कंटेंट लेके आते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको कंटेंट को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारी ऑडियंस ही नहीं देखेगी। अब वही बात है, आप ऑडियंस को दिखाओगे नहीं वो जानेगी तो कैसे देखेगी? अर्तुगरुल ने आके चीज साबित की, या अर्तुगरुल ने आके चीज साबित की डिफरेंट कंटेंट देख सकती है अगर आप दिखाओगे चेंज कर तो। दिया मीडिया का। एग्जैक्टली, उससे पहले वो आया था इश्क ममनू, रिमेंबर, उर्दू 1 पे सिर्फ एक ड्रामा चलता था इश्क ममनू, पूरा 24 घंटे, और 24 घंटे की रेटिंग होती थी। 24 घंटे की रेटिंग में ARY को, जियो को, हमको हिला देता क्योंकि वो एक ड्रामा। नहीं यार, एक सोचो इमाद, एक चैनल पे पूरे 24 घंटे सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है इश्क ममनू, और उस एक ड्रामे ने आपके हम ARY जियो 3 बड़े जायंट ब्रांड्स को हिला दिया। क्यों? दिस यार डूड, you do that something different to watch, you're gonna watch it, why not? मैं नहीं बोल रही कि आप इस साल भर का मत दिखाओ, ये भी दिखाओ, उसको बंद करो, बट कुछ नया भी लेके आओ, नया कुछ डिफरेंट भी लेके आओ। हाँ एग्जैक्टली, कुछ ऑडियंस को कुछ नया दो, गिव देम टू समथिंग न्यू टू थिंक अबाउट। मतलब probably we have been thinking the same shit over and over and if you talk about the game shows, आप गेम शोज आप दिखा रहे हैं, आई देखो एक चीज मुझे पसंद है साबित के शो में कि वो नए गेम्स ये आ रहा है। हाँ ये that's true. अब या मुझे घर मिला है, मैं उस शो में नहीं जाऊंगी क्योंकि शो की क्लास नहीं है। इस तरह बहुत से लड़के लड़कियां जो बोलेंगे यार हमें नहीं जाना, शो की क्लास नहीं है, बट वो अच्छा खेल सकते हैं। उस शो में कौन जा रहा है? तो कोई लोअर कैटेगरी के लोग हैं, सोशल इकोनॉमिक क्लास थोड़ी सी डिफरेंट होगी, उनको अच्छा या डिफरेंट है कि वो उनको तो कि अच्छा हम टीवी पे आ रहे हैं, दैट्स अ कूल थिंग फॉर, एंड दे गोना गिव फ्री गिफ्ट्स अगेन, डबल कूल थिंग, राइट? So they do these things. उस पे फिर आप लोग कभी मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। एंटरटेनमेंट है बट गेम शो नहीं है। well, that's conclude के एंटरटेनमेंट है लेकिन गेम शो नहीं है। वैसे पता है वाकई में यार ये तुमने बात बिल्कुल सही करी है, क्योंकि with time I realized we used to have a good gaming shows in Pakistan as well, but पता नहीं क्यों हमारी ऑडियंस ने भी अट्रैक्ट नहीं किया। I was a graduate from Karachi University, तो एक इवेंट में जो है वसीम बदामी आया था, एंड ही वाज राइट व्हेन आवर ऑडियंस आस्क्ड फ्रॉम हिम कि भाई हम लोग जो है आप लोग कंटेंट क्यों नहीं चेंज करते हैं। उसने ऑडियंस में से एक बंदे ने सवाल अच्छे पूछे, उसने बोला आप कंटेंट क्यों नहीं चेंज करते। वसीम बदामी ने बोला कि यार हम कंटेंट चेंज कर लें, मसला नहीं है, मसला ये है कि आप देखते नहीं है। फिर जो स्लाइस का एड था ना कैटरीना कैफ, जब तक कैटरीना कैफ जो है वो पूरा हम लोग जो है वो पूरा सिडक्टिव जो है वो पूरा एक मोमेंटम नहीं चलेगा, तब तक ऑडियंस देखती नहीं है। जब ऑडियंस देखती नहीं है अच्छा कंटेंट, जैसे बोल जो है
वो फ्री एडवर्टीजमेंट्स के साथ अभी चल रहा है ना। तो जब तक ऑडियंस देखती नहीं है कंटेंट, तो वो रैंकिंग्स नहीं आती, वो रेटिंग्स नहीं आती। और फिर हमारे पास उसने बोला कि एडवर्टीजमेंट्स नहीं होते, हमारे पास फंडिंग नहीं होती, तो वी हैव टू चेंज आवर कंटेंट जो कि ऑडियंस देख सके। तो आई वाज सरप्राइज एंड आई वाज के यार बात तो इसकी सही है कि हाँ अच्छी चीज दिखाएगा तो प्रॉब्ली कम लोग देखेंगे। और प्रॉब्ली दिस आल्सो शोज कि हमारा बिल्कुल। पाकिस्तान का माइंडसेट कैसा है, कि द टाइप ऑफ कंटेंट वी अट्रैक्ट। या बिल्कुल, या अग्री। मैं इस बात पे, देखो मैं बिजनेसमैन हूँ ना घर, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसके बाद वो मॉरली क्या फील कर रहा है प्रोडक्ट को हाँ देख के, एग्जैक्टली, खा के या पी के, वो खरीद रहा है। दैट हाँ मैटर्स, दैट दैट मैटर्स। मैटर्स कि वो खरीद रहा है। अब वो उसको मॉरली क्या फील हो रहा है या क्या, वो अब फार मुस्तफा से प्रोड्यूसर वो बोलेगा यार मुझे चीज बेचनी है, बेचो जिस तरह भी, उल्टा लटका हाँ के बेचो या नंगा करके बेचो या कपड़े पहना के बेचो या बगैर कपड़ों के बेचो, उससे बेचो, ये हाँ, मुझे इफ इट पैसा चाहिए। एग्जैक्टली इफ इट वर्क्स इट वर्क्स। पीछे जो प्रोड्यूसर्स बैठे हैं वो भी ये बोल रहे हैं, दे नीड मनी। एक दो डायरेक्टर्स खड़े हुए, उन्होंने पहले हाँ सिनेमा बनाया, इस तरह यहाँ पे किसी को स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके लिए किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास मोटिवेशन नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, वैसे एक बात बताओ, दैट बीइंग मतलब सेड, nobody wanna do that। हाँ लेकिन दैट बीइंग सेड कि किसी का मोटिवेशन नहीं है, और वी आर रियली स्ट्रगलिंग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है जिस पे हम ये चीजें टेस्ट और ट्रायल कर सकें। ऑफ कोर्स यू वर वेरी लकी और यू वर फॉर्चुनेट कि यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद गरीना जैसा प्लेटफॉर्म हु गेव यू द फ्री हैंड, लेकिन नॉट एवरीबडी गेट द चांस, राइट? तो व्हाट डू यू No, थिंक कि जो इंडस्ट्री में जो नए तुम्हारे ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, जो अब इंडस्ट्री में आर्ट डायरेक्शन की साइड पे ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री के, टेक्सटाइल के, बहुत सारे क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स के जो है स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक कि यार उनके लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज वी एज अ जनरेशन अहेड ऑफ देम वी शुड क्रिएट फॉर देम? आई एम नॉट आस्किंग कि उनके पास क्या है वो घिसा पिटा वाली चीज, लेकिन हमें क्या करना चाहिए टू मेक थिंग्स बेटर फॉर देम, यू नो, मेक दिस सोसाइटी अ बेटर प्लेस फॉर देम टू लिव इन। तो एज एन आर्ट डायरेक्टर व्हाट वुड यू सजेस्ट? that is a very tough question to ask because वही बात है, बोलना आसान है मार, बट उस पे काम करना, इज इट इजी? नो इट्स नॉट। किसी चीज की बुनियाद रखना बहुत मुश्किल है, बुनियाद के ऊपर काम हो जाए उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बुनियाद रखना, बेस रखना वो बहुत मुश्किल है। अब मैं हूँ, लाइक मैं अपने आप को बहुत 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 जूनियर आर्टिस्ट I am junior art director। मैंने बिग ब्रांड, मतलब मैंने जो कोक किया वो मैंने असिस्ट किया, दैट्स नॉट माय वर्क, राइट? तो मैं उसको अपना काम नहीं बोलूंगी बिकॉज मैंने असिस्टेंट की जॉब उस पर की थी। मेरा एक्सपीरियंस वहाँ से मैंने गेन किया, ऑब्वियसली वो मैं आगे तक यूज करती रहूंगी, बट अगेन दैट वाज नॉट माय प्रोडक्ट, नॉट माय वर्क। That's true. ऐसे एंड देन मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, ठीक है। सो यू गॉट लकी वंस। अब मैं लकी होगी, बट हर दफा नहीं चलता कि आप हर दफा लक काम नहीं करता, आपका हार्ड वर्क वर्क्स अ लॉट, ठीक है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि जो भी अभी मीडिया की फील्ड में आना चाह रहा है, वो जब पढ़ रहा है ना, उसी वक्त मीडिया की फील्ड में कदम रख दे। दैट्स माय थिंग, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट अभी तक nobody asked for my degree, no production, no producer, ये भी कैमरे पर आ गया है। no director, किसी ने नहीं पूछा my degree क्या है। यार बड़ी लाइक ओके यार, मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि एग्जाम से इतनी अच्छी बनी निकल सकती, लाइक हाँ निकल गई, एक आदमी अच्छे निकल आता है, तो लाइक अच्छा ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, जस्ट बाय द वे। तो yeah, but the KU is one of the best, and be honest, KU is one of the best, and then comes ICRA। KU के बाद ICRA ही है, जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको ICRA का बच्चा हर जगह, हर प्रोडक्शन हाउस देखेगा ICRA से पढ़ा हुआ बहुत सारा। तो इसलिए जो भी मैं बोलूंगी, जो भी काम पढ़ रहे हैं ना, इसका वो फील्ड में उतर जाए, वो ग्रेजुएशन का वेट प्लीज ना करें, और मास्टर्स की ना सोचें, अभी इस फील्ड में पहले काम करें, क्योंकि
यार वैसे हाँ पढ़ाई इसके बारे में जरा कमेंट पाकिस्तान करो। में इस फील्ड में पढ़ाई हाँ कि लोग जो है फॉरेन हम्म बैचलर्स करने के बाद फॉरेन दे वांट टू मूव फॉरवर्ड विद द मास्टर्स। अब जैसे तुम बोल रहे हो कि भाई आप एक्सपीरियंस ले लें और कम से कम खुदारा जो है वो आर्ट डायरेक्टर की फील्ड में तो ये रिस्क ले ही नहीं, आप एजुकेशन के साथ ही फील्ड में उतर जाएं। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग राइट। लेकिन यहाँ पे लोगों के अजीब एक पिन है या क्या है कि दे वांट टू यू नो स्टार्ट विद द मास्टर्स अचानक से बस फॉरेन, और थोड़ा सा आई डोंट नो कि घर वालों आई की तरफ डोंट से नो प्रेशर है क्या है। आई डोंट नो देखो अगर तो आपने बाहर पढ़ने जाना है ना या अपने आप पॉइंट्स की वजह से कर रहे हैं कि भाई मास्टर्स के पॉइंट ज्यादा होते हैं आपने वहाँ पे पीआर लेनी है समथिंग लाइक दैट, तो फिर तो एक आपका अगर प्लान है तो फिर तो आप करें उसमें कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने आगे जॉब ही करनी है डूड आप यू आर वेस्टिंग योर टाइम, नोबडी आस्क्ड फॉर डिग्री हियर। इस फील्ड में कोई कितने डायरेक्टर हैं जिनके पास संस्कृत डिग्री है मुझे दिखा दो, नहीं है। वैसे हाँ दैट्स ट्रू। कब होंगे, nobody has the संस्कृत डिग्री मैन, they don't have it। आर्ट डायरेक्टर की डिग्री दिखा दो मुझे तो आर्ट निदा then they were not the art directors, they were Nida Khan was AD, Nida Khan started with the AD and now she's one of the biggest and amazing, क्या उसके डिजाइन हैं वो इतने मजे के सेट खड़ा कर देते ना। क्या थी वो AD थी भाई, बट शौक है ना उसे करने का, वो फील्ड में एज एन एडी घुसी उसके बाद वो डायरेक्शन में आई। नाउ शी इज वन ऑफ दी, यहाँ पे है निदा के पास हर ब्रांड है, यू नेम इट शी हैज इट। निदा नाइस के पास यार नाइस। अभी हर ब्रांड है उसके वेन्यू पे, इफ यू गो शी हैज एवरी। मरियम अली, मैंने मरियम अली का भी काम देखा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मरियम अली है, मरियम दे बोथ आर अमेजिंग। ये लोग बहुत बदमाश होती हैं आर्ट डायरेक्शन में, ये वो है ये बदमाश आर्ट डायरेक्शन की, दे नो एवरीथिंग, दे नो द कोर। अमेजिंग, ये दो औरतें बहुत जबरदस्त है। यार इनको तो पता है, मुझे सदफ लगता है कि आपको ये फील्ड की वॉकिंग रिक्वायरमेंट भी है आई गेस, यू हैव टू बी टफ, यू नो, यू हैव टू नो एवरीथिंग। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी टफ यार। मैं सेट पे मैं बाहर लड़की खड़ी होती हूँ और मेरे आपस साइड सिर्फ लेबर होता है, रात के 4-4 बजे तक आई एम जस्ट स्टैंडिंग देयर विद माय लेबर एंड आई हैव टू बी देयर विद द लेबर्स, और मैं उनके साथ काम करा रही होती हूँ एंड यू नो द लेबर क्लास यू नो, और आई एम कंफर्टेबल विद दैट, आई एम मोर कंफर्टेबल विद देम, वर्किंग विद देम। मैं वैसे जितना पता है बैठ जाऊँ, मैं बात करूँ, मैं कुछ करूँ, दे नो दैट शी इज द बॉस। I had a discussion with one of my friends about she is also an art director. I think I told you about her. तो she was telling कि यार इतना ज्यादा अजीब awkward हो जाता है, इतने सारे मेल खड़े होते हैं और वो जो है of course we males have certain male instincts और कुछ हमारे behaviors हैं जो कि naturally men वाले behaviors हैं, तो we don't mind, जैसे probably हम आराम से scratch कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे you know। तो वो जो है of course females के I'm sure वो थोड़ा सा uncomfortable होता होगा। तो उसने बोला यार a lot of time we face the same situation। नहीं मुझे नहीं होता नहीं, I don't feel uncomfortable at all, I don't feel। अच्छा तो मैं you या grew I out become of a it। boy to be honest, मैं वहाँ जाके लौंडा बन जाती हूँ या मैं वहाँ जाके लौंडा बन जाती हूँ। और सबसे 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 पता है मजे की बात क्या है, अगर आप अपने लेबर से काम कराना है उनका नाम जान लो, दैट्स इट। यार मुझे वैसे अपने हाँ सेट पे जितने लोग होते हैं मुझे सबका नाम मालूम है, मुझे सबका, शफीक तो, काशिफ तो, जॉन तो, इब्राहिम तो, ये तो वो, सबका मुझे नाम पता होता है कौन क्या काम कर रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी को एक करके बुलाओगे ना वो that सुनेगा, won't वो work। आएगा, बट अगर उसको बोलोगे, आप बोलोगे काशिफ भाई आए काम कर दो, वो भाग के आगे काम करेंगे। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने खुद सीखी है, मुझे किसी ने सिखाई चीजें जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, मैंने खुद सीखी हैं कि आप उनको इज्जत दो, वो आपको इज्जत देंगे। वो मेरे, आई एम द बॉस ना, वो मेरे सामने कभी यूं थूकेंगे नहीं, वो कभी स्क्रैच नहीं करेंगे, वो कभी मुंह से गाली नहीं देंगे क्योंकि मैं खड़ी हूँ वहाँ पे। वो सब सिविलाइज तरीके से काम कर सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली एग्जैक्टली कील्ड ऑफ ठोकनी है कोर्स। जरूरी, गाइस आप कील्ड हो गए, इट्स नॉट अ, आप चुप रह के भी कील्ड ठोक सकते हैं। और मैं उनके अजीब पंजाबी गाने सुनते मैं भी इंजॉय करती हूँ, हाँ लगाओ क्यों, आप भी लगाओ यार, मैं नहीं मना करती, लगाओ, पंजाबी गाने लगे होते हैं उनके, सिंधी गाने लगे, दैट्स हाउ यू हैव टू यू नो mold in with them, be one of them and work। So मैं कभी, मैं बता रहा हूँ, I'm not comfortable working with them,
उनको तो Yeah, क्या वैसे हाँ, बहुत है, that's don't true. share, That's true. don't Even at how. my workplace or how I deal with people, कि वाकई में ये चलता है कि I just try to remember their name, कि यार भाई अच्छा इस बंदे का ये नाम तो ये काम करता है, इसको जो है ना इस तरह से बात करना है, क्योंकि ये टू तड़ाक जो है ना ये अब टाइम आई गेस गुजर ही है, पीपल आर ओवर इट, पीपल के वो थोड़ा सा एक एसोसिएशन आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो गई है. दैट्स ट्रू. यार मुझे एक बात बताओ, वजिया, यू वर्क बिल्कुल, विद you have to show your class as well ना यार. हाँ, Vijay, you worked with a couple of art directors, including a couple of times, including Aisha Jalil, Nasir Khan. So tell me, how was your work experience with? They are the directors. Yeah, director. No, Yeah, they are the directors. yeah. मैंने art director बोल दिया क्या? Directors. Yeah, it's an art अच्छा, director. कोई बात नहीं. तो you have worked with them quite often, और फिर तुमने different media houses के साथ उनके साथ काम किया. तो थोड़ा सा उनके बारे में बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा आयशा जलील के साथ, नासिर खान के साथ, क्योंकि तुमने उनके साथ एक से दो दफा काम किया. तो आई एम रियली सरप्राइज कि यार तुम लोग की, यू टोल्ड मी कि फ्रीलांसिंग रहती है, तो आई वाज रियली सरप्राइज कि यार अच्छा इसने इसके साथ हो सकता है माइंडसेट इसका मिल गया हो एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर. तो हाउ डज क्या सीन है? यार आयशा जलील के साथ काम किया था विद जैन खान, तो शी लव मी, वो मुझे कबूतरी बोलती है. And she's really amazing. She's very hard working. You know, आप सेट पे होते हैं ना, अच्छा हम आर्ट डायरेक्टर्स है ना, हमारा है कि अब हमारा सारा सेट शिफ्टिंग हो गया है ना, तो हम अगर यूं थोड़ा यूं बैठ भी सकते हैं, यू नो, आराम से 10 मिनट के लिए हम यूं बैठ सकते हैं, बट डायरेक्टर्स नहीं बैठ सकते. ऑन सेट डायरेक्टर्स को दे हैव टू बी, यू नो, ऑन टोज, क्योंकि वो हर सीन देखना प्रूव करा रहे हैं. तो आयशा जलील एंड नासिर खान, दे बोथ, दे हमेशा वो लोग अपने टोज पे रहते हैं, एंड दे आर रियली एक्टिव मैन. दे बोथ आर रियली एक्टिव एंड अमेजिंग डायरेक्टर्स यार. इतनी चीजें होती हैं जो आप बोलते हैं कि यार ये तो मैं देखी भी नहीं थी, वो नोट कर जाते हैं. आप नॉर्मल बंदा देख रहा है, सेट सीन देख रहा है, और वो कहीं कोने से बोलेंगे यार वहां पे देखो जो रोशनी ना वो सही लग रही, वो देखो वहां पे कोने पे कपड़ा वो ठीक करो, ये चीज हम नहीं देख पाते. और बहुत डिटेलिंग है यार डायरेक्टर्स. ये मैं बता रही हूँ ना कि एडी के एडवर्टाइजमेंट्स के डायरेक्टर्स है ना, बहुत अमेजिंग है हमारे पास, बहुत जबरदस्त है. दे वर्क रियली हार्ड. वो फ्रॉम प्री से बैठते हैं और पोस्ट तक बैठे थे, एडिटिंग जाती है तो वो एड चलता नहीं, दे आर ऑन देयर टोज, और वो देखे होते हैं हर चीज. तो बहुत, वी हैव अमेजिंग डायरेक्टर्स इफ वी टॉक अबाउट एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री. वैसे since you have been talking about industry, वैसे which industry was the most challenging for you to work in? क्योंकि तुमने फूड इंडस्ट्री में भी काम किया, you have worked in textile, you have worked in fashion, और फिर ये फूड पांडा के साथ भी तुमने काम किया है. तो कौन सी इंडस्ट्री तुम्हें मोस्ट चैलेंजिंग लगी? I don't have much experience with textile. मेरे पास टेक्सटाइल का इतना एक्सपीरियंस नहीं, because I worked like once or twice only. तो टेक्सटाइल का इतना मेरे पास, क्योंकि टेक्सटाइल का ये अलग मार्केट है, यू नो. टेक्सटाइल के फैशन डिजाइनर के, फैशन के, या फैशन के अलग आर्ट डायरेक्टर्स हैं, वो बिल्कुल अलग हैं, उनकी एस्थेटिक्स बड़ी अलग हैं, और वो उनके कुछ नाम है, चंक्स ऑफ आर्ट डायरेक्टर्स दे आर, वो अलग हैं. तो हम, मेरा मोस्टली जो है उनकी, यू नो, उनकी मोस्टली फैशन फिल्म्स होती हैं, वो अलग होती हैं. हम लोग का मोस्टली हमारा बहुत रिलेटेबल होता है ना, घरों में शूट्स हो रहे हैं, मोहल्ले में शूट हो रहा है. हमारा जो मार्केटिंग है और जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इट्स लाइक क्लोज टू रियलिटी. उनका अपोजिट है बिल्कुल. दे मेक, यू नो, सेट्स बनाते हैं, सीढ़ियां उतर रही आसमानों से, एंड इमेजिनेशन का बहुत काम है. वो, यू नो, ये वाला बहुत इमेजिनेशन. मुझे उस फील्ड में जाना है, बट इट्स वेरी हार्ड टू, यू नो, एंटर इन दैट फील्ड, बिकॉज सबने अपनी मोनोपोलीज बड़े मजे की बनाई हुई है, एंटर होने देते नहीं यार, हमें क्या करें. बट आई रियली वांट टू डू दैट टेक्सटाइल. मुझे बहुत शौक है करने का. आई गेट द चांस इन फ्यूचर ऑब्वियसली. डेफिनेटली भाई, यू विल डेफिनेटली. तो वो अलग फील्ड है. फूड की भी, या अच्छा, फूड का भी सीन ये है कि देयर आर डिफरेंट फूड स्टाइलिस्ट. आर्ट डायरेक्टर्स नहीं होते फूड के, दे हैव फूड स्टाइलिस्ट. उसमें भी कुछ 10-15 नाम है जो कि फूड स्टाइलिंग करते हैं. उसकी जो टेबल वगैरह होती है वो सजाना हमारा काम है,
बट जो फूड सजाना है ना वो उनका काम होता है। तो ये भी यहाँ पे ब्रांचेस है अलग अलग। वो आप जो ओके, देखते हैं टेबल, उसमें दैट्स सिर्फ एक नाइस। का काम होता है, उसमें बहुत सारे लोगों का काम चल अच्छा, रहा वो लोग होता है स्प्रिंकल एग्जैक्ट। भी कर रहे होते हैं, या वो थोड़ा सा तो सब मेरा कुछ जो चीजें बहुत तफलियां कर रहे होते हैं अपनी फूड के साथ। ये सब कुछ हर चीज सब कुछ वो फूड स्टाइल का काम होता है। वो बड़े अलग अलग बहुत मजे के, उनका भी हाथ का काम भाई, उनको देखने में बड़ा मजा आता है वो जिस तरह बनाते हैं मजे की ट्रिक। एंड द बेस्ट पार्ट इज एंड आल्सो द वर्स्ट पार्ट, यू कैन नॉट ईट दैट फूड व्हाट यू सी इन द एडवर्टाइजमेंट बिकॉज़ इट्स नहीं नॉट यार, गुड, क्यों? इट्स यक, आप खा नहीं क्यों? सकते। एग्जाम्पल एक चिकन है, चिकन को उन्होंने बेक दिखाया तो वो बेक थोड़ी करते हैं, सबसे पॉलिश करते हैं, शू नहीं पॉलिश। यार। You can't eat that. Yes. मुझे आप देखते हैं इतना मजे का बर्गर का ये स्टैक बना हुआ है, उसके नीचे गत्ते के पेपर रखे हुए होते हैं। ये आई एम टेलिंग देम साइड स्टोरीज जस्ट बाय द वे, हाँ, होप नोबडी केयर्स फॉर दैट। नहीं बट अब तो या रिकॉर्ड हो ये गया, अब तो हैक्स हैं भाई, बहुत सारे, अब तो ये ये मीडिया पे हैक्स आ हैं जाएगा। तो हाँ, मैं अक्सर ये देखता था कि यार इनका जो है, ऑफ कोर्स ऐसी बात है कि वो जिस तरह का दिखता है और जो होता है एक्चुअली में फूड वो नहीं होता, और उसको थोड़ा सा टेम्पर करते होंगे। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि इट वुड बी अ वेरी जॉयफुल एक्सपीरियंस कि यार ये जो एक्चुअली काम है ना डायरेक्शन का, और इस तरह फूड जैसे तुमने आर्टिस्ट बताया, फिर तुमने अपना स्टेज सेट किया, तो आई एम श्योर कि वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा तुम्हें देखने में। बहुत इंटरेस्टिंग होता है यार, बड़ा बिहाइंड द सीन्स में बड़ा मजा आता है। मतलब मुझे पर्सनली प्री करने में बहुत मजा आता है, शूट पे भी मजा आता है, बट बहुत हैक्टिक होता है। वैसे मुझे एंजाइटी अटैक भी आ चुके हैं ऑन वैसे एक शूट बात बताओ एक आध वजिया, दफा। आई बहुत डिडंट आस्क यू बहुत एंजाइटी। ये जो है तुम इस साइड पे आई कैसे आर्ट डायरेक्शन में? बिकॉज आई हैव नोन यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो आई हैव बीन ऑलवेज क्यूरियस कि यार आर्ट डायरेक्शन में कैसे है? हाउ डिड यू फेल इनटू दिस करियर पाथ एंड मेड आर्ट? यार आई वांटेड टू बी एन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मुझे बनना था हमेशा से। टू रिमेम्बर आई यूज्ड टू, मैं स्कूल में आईवीएस जाना है, हर जगह इंटरव्यू में आईवीएस जाना है, बड़ा शौक था आईवीएस जाने का। बट देन इन द मिडल तो मैं नहीं जा सकी आईवीएस। तो बड़ी मजे की स्टोरी है मेरी। वापस आके लाइक आई वांट टू डू समथिंग, भाई मैं क्या करूँ? तो मेरी मॉम वाज लाइक यू शुड गो इन द मीडिया फील्ड। लाइक मैं क्या करूंगी मीडिया फील्ड में? मैंने क्या डायरेक्शन, मुझे नहीं शौक। मैंने क्या बोला तुम जाके ही देखो, इट्स अ क्रिएटिव फील्ड है, डू समथिंग। ऑब्वियसली डोंट वांट टू लॉ, आपको लॉ नहीं पढ़ना, आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको आईटी नहीं करना, आपको कॉमर्स नहीं करना। मैंने क्या वांट समथिंग क्रिएटिव, आई कांट बी अ बुकवर्म। So it's like do this. Now my mom forced me to go in this field. Like okay चलते हैं। जब मैं फील्ड में गई, I got to know कि dude, वो भी फोर्थ सेमेस्टर के बाद, I got to know कि यार ये तो बड़ी मजे की फील्ड है जो हो रहा है। आफ्टर एवरी 2 मंथ्स ये मेरा जॉब था कि मैं अपना पूरा कमरा रेनोवेट करूं। मैं अपनी नहीं दीवारें पूरी भाई, पेंट जबरदस्त। करती थी। एवरी आफ्टर एवरी 2 मंथ्स मैं अपनी दीवारें पेंट कर रही हूँ, फिर कोई नई चीज चिपका रही हूँ, अपने पॉकेट मनी जमा कर करके, कभी साइकिल दीवार पे टंगा रही हूँ, कभी पूरे सीरीज लगा रही हूँ, गिटार लगा रही हूँ ना। उसका गूगल भी नहीं था हमारे पास, आई गेस। मैं इतनी टाइम बता रही हूँ, लाइक नो पिंटरेस्ट नथिंग, खुद ही दिमाग सोच सोच के सब ये करना कलर थी। तो ये चीज मेरी मम ने देखी कि यार ये है इसके अंदर, शी लाइक्स डू दीज स्टफ, तो ये शी कैन डू समथिंग आउट ऑफ इट। तो जब मैं फील्ड में गई, आई गॉट टू नो कि ओके यार इसकी एक ब्रांच ये भी है जिसमें ये काम होता है। उसमें आई टुक इंटरेस्ट एंड देन मैं उसमें जाती गई एंड देन आई वाज गुड। सो मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ बिकॉज आई वाज गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, दैट्स वेरी नाइस। वैसे अच्छी बात ये कि यार मैं अभी अपने दोस्ती के डिस्कस कर रहा था कि वेरी फ्यू पीपल गेट द चांस टू एक्चुअली फॉलो व्हाट दे आर पैशनेट अबाउट, स्पेशली इन पाकिस्तान। दैट्स अ वेरी रियल हैसल इन फैक्ट, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व डूइंग थिंग्स दे डोंट लाइक, डूइंग स्टफ दे डोंट वांट टू, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो वुड यू से कि यू माशाल्लाह एंडेड अप इन अ वेरी गुड प्लेस एंड यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लव रियली अबाउट एंड आर पैशनेट अबाउट, so would you say about yourself that? यार आई बीन लकी अगेन। अब फिर बोलूंगी मैं मुझे नहीं पता, मैं बहुत लकी हो गई कि मैं वो काम करूं जहाँ पे मुझे मजा आता है। वरना हमारे आजकल स्कूल में इतनी करियर काउंसलेशन है ही नहीं उस तरह की। कोई हाँ, बताते ही नहीं कि बच्चे को करना क्या है, टीचर्स को पता ही नहीं बच्चों का क्या इंटरेस्ट है। वो वही सेम उर्दू मैथ साइंस उसी तरह पढ़ाए जा रहे हैं, वेदर इट्स मैट्रिक सिस्टम, वेदर इट्स ओ लेवल सिस्टम, व्हाटएवर इट्स द सेम शिट। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती हूँ बातें कर करके कि यार इवन माय सिस्टर, आई कीप ऑन नडजिंग हर कि
search करो, whatever you wanna do, whatever you wanna do, just search about it. You have cell phone in your hand, जो चीजें चाहिए वो पसंद करो, देखो, पता करो कि बाहर जाने के क्या चांसेस हैं या यहीं पे कितनी यूनिवर्सिटी से पढ़ा रही है, बिकॉज हमें चीजें किसी ने नहीं बताई है, मान, यू नो दिस, we have definitely. like we've been to school together, nobody does career consultation कि हमें करना क्या, nobody knows what we wanna do या हमारा वाकई क्या में यार, फोटे है, किसी ने we नहीं have been बताया। clueless. तो ये एक या ये बहुत बैड सीन है, ये बच्चों के साथ बड़ा बैड सीन है कि उनको पता ही नहीं, मतलब आप कॉलेज के बाद डिसाइड करें कि आपने बनना क्या है, रियली आपको ये चीजें स्कूल में पता होनी चाहिए। ठीक है, चीजें आप बंदा इवॉल्व होता है, आपकी पसंद चेंजेस होती हैं, वो अलग सिनेरियो है, बट आपको एटलीस्ट आप फोकस तो हो ना। हम यूनिवर्सिटी में आके फोकस हो रहे हैं कि हमने करना क्या, यूनिवर्सिटी में आके तो 24 साल के हो चुके हैं, अब क्या करेंगे आगे की 5-6 साल तो आप सिर्फ अपने करियर को बनने में लग जाओ। अब वो टाइम तो When you're निकल gonna गया start ना। spending, when you're gonna be 30, really? Exactly. Exactly. So this is the worst part of our education system, that we don't have career consolation properly, जो कि हमें बता सके कि हमें करना क्या है, and then to be honest we have very less opportunity, बहुत ज़्यादा कम opportunity हमारे पास। Even you just ask me कि क्या प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मैं क्या बोलूँ, मैंने खुद एक मैसेज करके आगे बढ़ी हूँ, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, nobody told me भाई, मैं मुंह से बोल रही हूँ मुझे आर्ट डायरेक्शन पढ़नी है, this is my focus, no teachers would know कि करना क्या आगे जाके। मतलब किसी को भी नहीं मालूम था कि मैं किस तरह जाके आर्ट डायरेक्शन बनूंगी। आई गॉट लकी कि मेरा मैसेज पढ़ लिया आर्ट डायरेक्टर ने, मुझे बुला लिया, एंड ही वाज अ गुड आर्ट डायरेक्टर। नो कोई और नहीं था कि जो मुझे बोले कि नो बस एडी बन के रहो, हमेशा आगे नहीं बढ़ो। ही वाज अ टाइप ऑफ पर्सन जिसने मुझे पुश किया कि भाई यू कैन डू योर ओन वर्क, व्हाई नॉट। तो हर कोई ये नहीं करता, तो आई हैव बीन रियली लकी, बट नॉट एवरीवन गॉट दैट चांस। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन, कि अब आगे वाले जो बच्चे हैं जो आ रहे हैं, तो माशाल्लाह से वजह यू आर मैरिड योरसेल्फ, यू हैव आर मैनेजिंग अ फैमिली, और अब बहुत स्वीट सी किड है आपके पास, ईवा नाम है उसका। हाँ, तो नाइस Yes, माशाल्लाह। Eva, हाउ इज my शी? daughter, she's 8.5 months old right now. She's amazing, she's adorable, mashallah, alhamdulillah. जबरदस्त यार। तो वैसे जो है, हाउ डू यू मैनेज कि अपना वर्क लाइफ बैलेंस देना, क्योंकि आई नो कि आर्ट डायरेक्शन जो है इतनी डिमांडिंग जॉब है, और बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहे होते हैं, और ऑफकोर्स 24/7 आपको अवेलेबल रहना है, क्योंकि आपका काम आप पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपका काम डिपेंड कर रहा है सामने वाले पे, तो उसकी मर्जी से काम चल रहा है, क्लाइंट की मर्जी से काम चल रहा है, तो यू बिल्कुल हैव टू बी अवेलेबल। तो हाउ डू यू मैनेज कि ये वर्क लाइफ बिल्कुल बैलेंस कैसे मैनेज करते हो, गिवन दैट यू आर माशाल्लाह फैमिली ऑफ 3? यार, I have a very 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 supporting mother-in-law and a very supporting husband. माशाल्लाह जबरदस्त। Yeah, ये पाकिस्तान में बहुत अच्छी है। I am not ambitious at all, इम्मान, मैं बिल्कुल ambitious नहीं हूँ। मैं सिर्फ काम की तरफ नहीं जाती, लाइक मुझे नहीं काम करना। आई एम लाइक चिल करो घर में बैठ के, आई एम दैट सॉर्ट ऑफ वुमन की थोड़ा बहुत कभी एक आध महीने में एक काम कर लिया ठीक है, बिकॉज आर्ट डायरेक्शन की हैसल, इफ एनीबडी वांट्स टू बी वन, आई एम टेलिंग यू, बहुत हैसल है। इट्स अ टफ जॉब, इट्स अ वेरी टफ जॉब, एंड लड़कियां लिटरली मतलब ढल जाती हैं, बहुत लड़कियां कुछ सेंसिटिव होती हैं, तो इट्स नॉट द वर्क ऑफ एनी सेंसिटिव बंदी, ना हर कोई नहीं बैठ सकता। लोग बोलते सजाना तो था, कितना मजा आया होगा, डूड नहीं, मजा नहीं आया। जो पीछे हैक्टिक था ना, कि पर्दे आ गए, इसका कलर आ गया, ये टाइल लग गए, ये हो गया, ये प्रॉप का है, वो फलां ढिमका, उफ, इतनी भी चीज होती है, आपको हर चीज याद रखनी पड़ती है, बहुत हासिल होता है, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो मुझे शुरू में आई वाज वेरी कंफ्यूज यार कैसे होगा, बट माय हस्बैंड एंड माय मदर इन लॉ, दे वर वेरी सपोर्टिव, बहुत माशाल्लाह सपोर्टिव, एंड लाइक नहीं तुम जाओ काम करो। When I was in Lahore, I was there for like for 2 weeks, and I was missing my child. मैं रो रही थी कि मुझे ईवा के पास, मैं हर घंटे उसकी वीडियो मंगा रही थी कि मुझे वीडियो भेजो उसकी। तो जब मैं घर गई, she was like 6 months old, and she saw me, और उसने मेरा मुंह फेर लिया, और वो नाराज हो गई, नहीं वो मुंह यार। फेर के मुझे हो गई है, वो नाराज, and I'm like ईवा अम्मा, अब वो मम्मी में आए, और मैं रो कि क्या हो गया। देन फिर वो मान गई, मतलब वो नाराज ही से खत्म हो गई, मैंने उसको अपना फीड वगैरह कराया, एंड देन शी वाज ओके विद इट। बट वो 2 मिनट के लिए मेरा दिल लगा कि तोड़ दिया, कि वो मुझे पहचान नहीं रही।
तो ये सैक्रिफाइस करना पड़ता है आपको कभी कभी, क्या करें, बट काम भी करना है, तो समझ जाएगी बड़ों तो के। इस तरह तुम मैनेज करो यार, दैट्स वेरी टफ, क्योंकि बच्चे भी ऑफ कोर्स विद टाइम जो है बहुत डिमांडिंग भी होते हैं, यू हैव टू गिव देम टाइम, और उनको बात करनी होती है उनके साथ बैठ के, इवन दो वो जिब्रिश बात भी कर रहे होंगे, बट यू हैव टू अटेंड देम, तो वो ऑफ कोर्स आई एम श्योर बहुत डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए। बिल्कुल, obviously. And you mentioned Ryan, Yeah, it's mashallah, a your husband. 24/7 job, yaar. Ryan, guys, I Yeah, want to tell you, the audience here, कि Ryan is a mashallah an actor, and he's performing in yeah, Napa. So tell us yes. about your husband. How is he? कैसा So you क्या scene? understand this How case? did you guys meet? Yeah, he's very supportive. Yeah, we were university friends, and that was like completely marriage. तो हम लोग का ये सीन है और बहुत मजे का सीन है। तो सबसे बेस्ट बात है कि हमारी फील्ड सेम है, सो ही अंडरस्टैंड इट कि यार टाइमिंग का यहाँ पे वी डोंट हैव टाइम, घड़ी मत देखो, वंस यू कम इन दिस फील्ड आप अपनी घड़ी घर पे रख के आओ, क्योंकि आने का टाइम होता है, जाने का टाइम नहीं होता यहाँ पे। दिस इज एक और बुरी बात है यार ये बहुत कि मसला आपको है बुला लेंगे वो लोग कि ये वाकई कॉल में। टाइम, ये बहुत बैड है। यहाँ पे पता है बाहर मुल्क में 12 घंटे बाद लाइट्स बंद कर देते हैं, बंद, आपका सीन चल रहा है लाइट्स बंद कर देंगे, सॉरी डूड, 12 12 घंटे हो गए। यहाँ पे मैंने खुद 24.5 घंटे की शूट की है। हैं? शूट्स किए मैंने, नहीं भाई, yes. खुले में for 24 hours. इमाद होल्ड करो, मेरा हेडफोन्स है ना वो। हाँ हाँ श्योर। Yeah, now can you hear me? हाँ बिल्कुल। Yeah. So मैंने खुद 25.5 घंटे की शूट्स की हैं और हम लोग मर गए थे, बट यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, तो क्या करें, करना पड़ता है। बहुत जुल्म हो रहा है यार वजिया तुम्हारे साथ। बहुत जुल्म हो रहा है यार, और जिसको आना डायरेक्शन में सुन लो भाई, बहुत जुल्म होगा, ये कोई मजे की फील नहीं है, और कोई आपको बिहाइंड द सीन्स वो फन वगैरह यहाँ कुछ नहीं हो रहा होता। यहाँ पे आपको सिर्फ काम करना होता है, आपकी वाट कोई लेनी डराना होती नहीं है है, बस। लोग शो से भाग जाएंगे, क्या कर रही हो, लोगों को थोड़ा सा अच्छा तो बताओ। नहीं भाई, मैं आपको बोल रही हूँ, आप जंगल में आ रहे हो सकता है शेर आपको खा जाए, बस दैट्स अ रियलिटी, एंड हो रियलिटी सकता है, चेक, दैट्स हाँ। गोना हैपन। अच्छा वैसे वजिया, मुझे तुमसे हम लोग कंक्लूड करेंगे, इट्स बीन अ रियली लवली टॉकिंग टू यू, लेकिन मुझे पता है कि तुम आतिफ असलम की बहुत बड़ी फैन रही हो एंड हैव बीन सिंस डे वन, सही है? तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, यू नो द क्रेज। हाँ, कि जो है मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की थी, अब मुझे बेसिकली तुम उसके बारे में बताओ कि इफ आतिफ एंड अली जफर वर स्टक ऑन द सेम बोट, which song would you think they should cover? Because I know you have been following the music industry as well. तो तुम्हें क्या लगता है कि which song they should cover if Atif and Ali Zafar are on the same boat? यार मैं तो बोलूंगी they should sing आदत। आदत is I love that song, that's a golden song that they should cover। आदत का रिमिक्स बनना चाहिए, मतलब खराब ना करें उस गाने को, बट एक रिमिक्स बना लें। एंड छन्नो as well, I would love to see how Atif gonna sing छन्नो की आंख में एक नशा आया, I wanna see that। जबरदस्त। अच्छा वजिया, एक लास्ट क्वेश्चन बस तुमसे, यार बल्कि लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये कि लाइफ चेंजेस यू, बट व्हाट डू यू थिंक फॉर बेटर और वर्स? यार इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरा बहुत छोटा सा एक से है जो मेरी दोस्त ने मुझे कहा था, मुझे उसने बस ऐसे ही ड्राइव करते करते बोलते ना, वो मेरे दिल पे धक करके लगा कि लाइफ ऐसी है। हाँ मतलब बहुत जोर से लग गया, अभी तक मुझे लगा हुआ है कि यार आप लाइफ में कुछ भी कर लो, आप सेटिस्फाई कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। आप अंधा पैसा कमा लो, या आपके पास 1000 बच्चे हो जाएं, आपके पास 10 शौहर हो जाएं, 1000 बच्चे, 10 शौहर, 10 बीवियां हो जाएं, आप सेटिस्फाई कभी भी नहीं हो सकते। सॉरी दैट्स टेंट। खून नहीं है ये। खैर, आप सेटिस्फाई कभी भी नहीं हो सकते, लाइफ हमेशा gonna give you lemons। फिर अब to you कि आप लेमनेड बनाना या नहीं बनाना,
And yeah, my mom used to say that कि यार बेटा जीना तो है, या हंस के जी लो या रो के जी लो. So it depends on you whether you wanna make it worse or you wanna go for the better option. So Why? I rather myself being a positive person, I go for better. I have past experience जिसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, so उसमें से just get the lessons out of it. और to be honest, इतनी एक्सपेक्टेशंस लाइफ से रखो नहीं यार, मतलब क्यों हैक्टिक कर रहे हो यार, अपना सिंपल उठो जियो खाओ पियो, फ्यूचर की थोड़ी बहुत प्लानिंग करो. because exactly, क्योंकि because I've been noticing a lot lately कि यार जो अपकमिंग जनरेशन है वो बहुत परेशान होती है चीज़ों के बारे में. ऑफ कोर्स दे आर डिफिकल्ट टाइम्स एंड डिफिकल्ट स्टफ एज वेल, अपॉर्चुनिटीज बहुत लैकिंग है, ये सब चीज़ें. बट द पॉइंट इज कि यार जैसे तुम्हारी मामा ने बोला कि भाई अच्छा हो बुरा हो टाइम तो गुजरेगा, इट वोंट स्टॉप फॉर यू, इट विल पास, एंड टाइम बीइंग द ओनली हीलर. तो लोग जो है ना बहुत टेंशन लेते हैं चीज़ों की. आई फील कि बहुत ज़्यादा आने वाली जनरेशन में ना बहुत ज़्यादा वो है कि यार हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, और पता नहीं हम कैपेबल हैं भी नहीं है. आई डोंट नो कि इफ देयर इज एनीवन कि उनको कोई बता सके कि भाई इट्स नॉट, परेशान नहीं हो, चिल है, सब कुछ सेट है, और आगे सपने मैंने कैसे आगे परस्यू किया है, तुम भी करोगे, 10 लोग करते हैं, सब चल रहा है, कोई रुका हुआ नहीं किसी के लिए. बट पता नहीं क्यों मुझे फील होता है कि there is a difference between being worried and being concerned. They should know how to draw a line कि भाई परेशान कौन है, concern कौन है. तो आप कंसर्न हो अपने फ्यूचर के बारे में कि करना क्या है, ऐसे हाथ खड़े होके ना बैठे, बिल्कुल ऑब्वियसली आप कंसर्न हो कि भाई प्लानिंग करें, आगे अल्लाह पे छोड़ दें, बट करें प्लानिंग. आप कंसर्न हो आप, लेकिन आप परेशान मत हो. आप परेशानी में कुछ भी डिसीजन लेंगे या टेंशन में या किसी के प्रेशर में, तो वो आपको डिसीजन कभी भी आपका प्योर नहीं होगा. फर्स्ट सेकेंडली आप शायद उसमें 100% खुश नहीं होंगे. बट अगर आप ऐसा कंसर्न होके ठंडे दिमाग से रैशनल होके कोई डिसीजन लेंगे, वो हमेशा gonna work for you anyhow. So just work, मतलब be a hard working person, that's it. Honest रहें अपने काम के साथ और hard working रहें. कभी ना कभी यार, कभी ना कभी पहुंचेंगे. मैं आपको एग्जांपल दूं बड़ी जबरदस्त सी. मायरा खान का नाम सुना आपने? सुना है ना, सबने सुना है मायरा खान का नाम. उसको भी फील्ड में आने के 5-6 साल बाद वो मायरा खान बनी है. मिनिमम आपको 6 साल लगते हैं कुछ भी बनने के लिए, मिनिमम. Good things take time, ना? Exactly. That's true. Wise words वैसे वजिया. मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि, क्योंकि मैं तुम्हें स्कूल ईयर से जानता हूँ तो वो इतनी बड़ी माशाल्लाह खैर, लेकिन अच्छा यार, I really agree with you. वजिया लास्ट चीज जो है मैं तुमसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मुझे बेसिकली इसके बारे में जानना है कि भाई इसका मतलब क्या है. दिस इज योर प्रोफाइल और उसमें जो है लिखा हुआ है लेब्रिनिथ ओसुडो. उसका मतलब क्या है? why is it here? क्या सीन है ये? Oh my god, अभी recently I have a stalker. I'm not gonna name him. I have a stalker. वो मुझसे पूछता है, देखिए सूडो का मतलब तो मुझे पता है, कोई भी चीज जो कि जादू की बनी हुई हो, मैजिकल हो, इस तरह की. लैब्रिंथ क्या होता है? तो लैब्रिंथ इज बेसिकली अ मेज, इफ यू नो. कोई भी किसी मेज, भूल भुलैया को लैब्रिंथ कहते हैं. सही है. तो इट्स अ मैजिकल लैब्रिंथ, मैजिकल लैब्रिंथ ऑफ सूडो. एक मैजिक से बनी हुई लैब्रिंथ जिसमें आप जाएंगे और आप खो जाएंगे. That's my personality because I haven't experienced my personality yet. मैं बड़ी different, मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं कैसी personality, because I was a different person when I was nikah-fied. Then I got married and I'm a mother. I'm a working mother. Oh भाई मैं बहुत confused personality. That's why I'm a labyrinth. You just go inside my personality and you're gonna vanish yourself because nobody understands me. I don't understand myself. That's how it is. Swag yaar, nice yaar, mashallah. चलो वजिया, thank you for your time यार. It's been really lovely. मुझे टाइम का पता नहीं चला, to be honest. और thank you so much for being on the show and thank you so much for your time. Sayya, I hope you have a very successful career yaar, mashallah, और all the salam and prayers to your family. और same as regards to Ryan and especially the beautiful Eva. उसके ईवा का फुल नेम क्या है भाई? बस अभी बताना, ईवा का फुल नेम अभी नहीं बताना, अभी हम लाइव गए हैं, लेकिन खैर. तो वो जो है अपना बहुत ख्याल रखना. थैंक यू सो मच. आई होप यू एंजॉयड द शो और मैं ऑफ कोर्स विल कैच अप. Of course I did. Inshallah.
इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच यार वजिया।